Good morning, students. Today we are going to begin with our online classes. So now we are going to read Social Science Chapter 3rd Part 2nd. Students, before we start the class, now I am going to instruct you that the explanation will be done in both languages, Hindi and English. Also, whatever I am explaining and whatever we are doing in the lecture, you have to write it down in a 4-line notebook. What I mean is, हम जो भी लेक्चर में पढ़ेंगे वो सारा का सारा आपको अपनी 4-line नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट डाउन करना है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. द नॉर्दर्न प्लेन्स. अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि नॉर्थ के मैदान. टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स. हिमालय के साउथ में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स. सो दिस वन इज हिमालय विच इज़ इन द नॉर्थ पार्ट. इंडिया के नॉर्थ में कौन सा है? हिमालय. सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है. हिमालय के साउथ पार्ट में यानी कि हिमालय के नीचे वाला जो पार्ट है वो किस कैटेगरी में आता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में. ओके स्टूडेंट्स, these plains have flat और level land with fertile soils. इन प्लेन्स की, नॉर्दर्न प्लेन्स की, जो कि हिमालय के नीचे के एरिया में आते हैं, उनकी फर्टाइल सॉइल बहुत उपजाऊ है और लेवल लैंड यानी कि बिल्कुल ये प्लेन सीधाई में है, कहीं मतलब यानी कि कहीं पर खाई, कहीं पे माउंटेन्स नहीं है. मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर. इन नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारे टाइप्स की क्रॉप्स यानी कि फसलें उगती हैं. These plains are therefore thickly populated. ये प्लेन्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हैं. क्यों ये प्लेन्स पॉपुलेशन वाले हैं? क्योंकि यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल यानी कि उपजाऊ होती है और ये जो लैंड है बिल्कुल प्लेन है. नॉर्थर्न प्लेन्स बिल्कुल प्लेन एरिया में आते हैं, सो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है. मैनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. बहुत सारी रिवर्स जैसे कि गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र इन प्लेन्स से होकर गुजरती हैं. The northern plains are the major agricultural region of India. ये नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? मेजर्स, बहुत प्रमुख एग्रीकल्चरल रीजन है इंडिया के. क्यों है? क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में फसलें बहुत अच्छी होती हैं. यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है. एग्रीकल्चरल रीजन यानी कि इंडिया के कुछ एरिया में बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है, तो उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिसमें एक नॉर्दर्न प्लेन्स भी आता है. इन फैक्ट दीज प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड बाउल ऑफ इंडिया. इन प्लेन्स को हम फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पे बहुत अच्छी फसलें होती हैं, यहाँ पे फूड बहुत अच्छा ग्रोन होता है, सो हम इसको फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज द गैंगेटिक प्लेन्स. और नॉर्दर्न प्लेन्स को हम और भी क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना गैंगेटिक प्लेन्स. सो नाउ नेक्स्ट पेज. There are some narrow strips of plain along the coast of Arabian Sea in the west. Students, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है. सो नैरो स्ट्रिप यानी कि बहुत पतले पतले गलियारे. जैसे कि अरेबियन सी कहाँ पर है? अरेबियन सी वेस्ट डायरेक्शन में. तो अरेबियन सी के कोस्ट यानी कि जो ऐसा एरिया जहाँ पर लैंड और वाटर मीट करते हो, मिलते हो, उसको हम क्या कहते हैं? कोस्ट यानी कि तट. सो वहाँ यहाँ पर लैंड और यहाँ पर लैंड है, ये एरिया, ये वाटर है, यहाँ पे मीट करते हैं, तो उसको हम बीच वगैरह भी कहते हैं कि यहाँ पे बीच है, ये सब. तो यहाँ पे बहुत लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स है यानी कि यहाँ पे पतला होता जा रहा है, अंदर तक पानी जाता रहा है, फिर यूँ करके आ रहा है. सो इनको हम क्या कहते हैं? नैरो स्ट्रिप्स. अरेबियन सी की नैरो स्ट्रिप्स एंड अरेबियन सी के कोस्ट पे बहुत सारी, और बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर भी बहुत सारी नैरो स्ट्रिप्स हैं. These plains are also fertile and many crops are grown here. ये प्लेन्स बहुत फर्टाइल है, नॉर्दर्न प्लेन्स, और बहुत सारी फसलें यहाँ उगती हैं. रिवर्स लाइक द महानदी, द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. बहुत सारी रिवर्स, नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन प्लेन्स से होकर गुजरती हैं. नाउ स्टूडेंट, द सदर्न प्लेट्यू यानी कि साउथ के पठार. The central and the southern part of India is a plateau called southern plateau और डेक्कन प्लेट्यू. सेंट्रल पार्ट जो कि बीच का पार्ट और सदर्न यानी कि नॉर्थ साउथ नीचे का जो पार्ट है इंडिया का, वो सदर्न प्लेट्यू कहलाता है. उसको हम ऑल्सो क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं.
अ प्लेट्यू इज़ अ हाई लैंड विद अ फ्लैट सरफेस। प्लेट्यू क्या होता है, यानी प्लेन्स क्या थे, प्लेन्स तो बिल्कुल प्लेन मैदान थे। प्लेट्यू क्या होता है, प्लेन मैदान से थोड़ी ऊंचाई पे उठे हुए जो मिट्टी हो पर वो भी प्लेन एरिया हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू। प्लेट्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, पठार। द सदर्न प्लेट्यू इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप। सदर्न प्लेट्यू क्या है, थोड़ी ट्राइंगुलर शेप की है, जैसे कि ये ट्राइंगुलर शेप बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो सदर्न प्लेट्यू ट्राइंगुलर शेप की है। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। सदर्न प्लेट्यू कहाँ पर लाई करती है, वेस्टर्न घाट्स यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। वेस्टर्न घाट्स यानी कि वेस्ट एरिया के जो घाट्स हैं, और ईस्टर्न घाट्स यानी कि ईस्ट के, उनके बीच की जो एरिया है वो सदर्न प्लेट्यू कहलाता है। द सदर्न प्लेट्यू कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का सबसे बहुत बड़ा एरिया सदर्न प्लेट्यू कवर करता है। देखो क्यों करता है, क्योंकि देखो आपको ये ऑरेंज एरिया है, ये जो सदर्न प्लेट्यू है, सो मोस्टली आधे से ज़्यादा पार्ट तो इंडिया का इसने कवर कर रखा है। द लैंड इन द सदर्न प्लेट्यू इज़ रॉकी एंड लेस फर्टाइल। सदर्न प्लेट्यू की लैंड कैसी है, रॉकी यानी कि पथरीली, और लेस फर्टाइल यानी कि कम उपजाऊ है। जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स की मिट्टी कैसी थी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। हाउएवर दिस रीजन इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। सो दिस वाई, क्योंकि यहाँ पे रॉकी लैंड है, फर्टिलिटी भी बहुत कम है। सो रॉकी लैंड की वजह से यहाँ पे मिनरल्स भी ज़्यादा मिलते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टोर हाउस ऑफ द नेचुरल वेल्थ। नेचुरल वेल्थ यानी कि नेचर से जो मिलने वाले खनिज पदार्थ हैं, हम उन्हें नेचुरल वेल्थ कहते हैं। मैनी बिग रिवर्स लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव देयर ऑरिजिन इन द सदर्न प्लेट्यू। बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, उनका ऑरिजिन पॉइंट भी सदर्न प्लेट्यू है। ऑरिजिन पॉइंट क्या होता है, जहाँ से वो नदी बहना स्टार्ट होती हैं।